बच्चों नमस्ते। पिछली तासिका में हमने झुमका इस पाठ को शुरुआत की है और पिछली तासिका में हमने देखा कि कांति अपनी सहेली रमा के साथ सोनार के यहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद उसे एक झुमके का सेट बहुत पसंद आता है और वह उस झुमके के सेट को खरीदती है और उसे खरीदने के लिए उसने जो 2 साल से पैसे जमा किए थे वो सारे पैसे वो वहाँ पर खर्च करती है। वो झुमके का सेट घर लेकर आती है, लेकिन वो जो सेट है उसमें से एक झुमका कहीं गायब हो जाता है, खो जाता है। वो पूरा घर छान डालती है, लेकिन उसे वो झुमका नहीं मिलता। आखिर उस झुमके का क्या हुआ वो अब हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो अनुच्छेद है उसमें से अंतिम अनुच्छेद देखिएगा। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, यह खबर कांति के लिए नई थी और कमलाबाई जब काम पर आती है तो देरी से आने का कारण कांति को बताती है। वो कहती है कि मेरी लड़की 2 महीने से मेरे पास है, उसका एक बेटा है और वो बीमार था, उसे मैं अस्पताल ले गई थी और इसीलिए मुझे देर हो गई। तो जब वो उसे पता चलता है कांति को कि कमलाबाई की लड़की कमलाबाई के पास 2 महीने से है, तो वो चकित हो जाते हैं। उसके लिए नई बात थी, क्योंकि ये कमलाबाई रोज काम पर आती है, लेकिन उसने बताया नहीं था। तो देखिए उसने क्या पूछा है, क्यों उसका घर वाला तो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। कांति से पूछे बिना रहा नहीं गया और फिर कांति कहती कि उसका पति तो एक अच्छी कंपनी में काम करता है ना, एक अच्छे ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है ना। फिर देखिए आगे क्या हुआ है। हाँ बहू जी, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। तो कमलाबाई कहती है कि जब से मेरे दामाद की नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। आंखें फटना यानी चकित होना। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए और बार बार वो मेरी बेटी से कहते हैं कि शादी में तुम्हारी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए हैं। अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं। बिटिया के बापू होते तो और बात थी। और फिर यहाँ पर कमलाबाई ने अपनी मजबूरी बताई है। वो कहते हैं कि मैं रोज़ एक घर में जाती हूँ, वहाँ पर बर्तन मांजती हूँ और मैं कितना कमाती हूँ। अगर बिटिया के बापूजी होते, अगर मेरे पति होते तो बात और थी, कहीं ना कहीं से हम प्रबंध ज़रूर कर लेते। बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए और इसी कारण कमलाबाई का जो दामाद है वो दामाद कमलाबाई की बेटी को लेने के लिए नहीं आ रहा है। कमलाबाई ने बर्तनों को झबिया में रखकर भर भर आई आँखों की कोरों को कोहनी से पोंछ डाला और फिर कमलाबाई की आंखें भर आती है और उन आँखों को वो क्या करती है, कोहनी से पोंछ डालती है। कोहनी यानी जिसे हम मराठी में क्या कहते हैं, कोपरा। कोपराने तिने काय केलेले आहेत, डोळे पुसलेले आहेत। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेते जाना कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। और फिर ये जो कांति है वो कमलाबाई के प्रति सहानुभूति जताती है और फिर उसे कहती है कि जाते समय तुम इस महीने की पगार लेते जाना। और फिर वो ऊपर कपड़े लाने के लिए छत पर चली जाती है। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रख कर जाने को तैयार खड़ी थी। और जब ये जो कांति है वो ऊपर से नीचे आती है, छत से नीचे आती है, तो देखती है तो कमलाबाई ने अपना सारा काम पूरा कर लिया है और वो जाने की तैयारी में थी। लो ये 200 रुपये तो ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो और मांग लेना, कहकर कांति ने पर्स से 100-100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। और यहाँ पर ये जो कांति है वो भी बड़ी दयालु है। उसने तुरंत अपने पर्स से 100-100 के 2 नोट निकाले हैं और वो कमलाबाई के हाथ पर थमा दिए हैं और उसे कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो तू और मुझसे मांग लेना। आगे देखिए, नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची थी कि न जाने क्या सोचती हुई वो फिर वापस लौट आई। क्या बात है कमलाबाई, उसे वापस लौट कर आते देख कांति चौंकी। और फिर ये जो कमलाबाई है वो पल्लू में पैसे बांधते हुए दरवाजे तक जाती है और फिर वापस आती है। और फिर ये जो
कांति है वो चौंक जाती है और वो पूछती है कि क्या बात है, तुम वापस क्यों आई। तो देखिए क्या कहा है, बहू जी आज दोपहर में जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में सड़क पर पड़ा मिला, कम से कम 2 तोले का तो होगा बहू जी। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है, आप इसे बेच दे, जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। तो देखिएगा यहाँ पर ये वापस क्यों आई है, तो उसके पास एक झुमका है और वो झुमका उसने कांति के हाथ में थमा दिया है और वो कांति से कहती है कि आप इसे बाजार ले जाकर बेच दो, अगर मैं बेचने के लिए गई तो लोग कहेंगे कि ये चोरी का है, आप जाइए उसे बेच दीजिएगा और जो भी पैसे मिलेंगे वो मुझे दे दीजिएगा, मैं उससे थोड़े से गहने खरीद लूँगी, अपने बिटिया को दे दूँगी और उसे अपने ससुराल भेज दूँगी। और फिर वो जो झुमका था वो कांति के हाथ में वो थमा देती है। अरे, कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक शब्द ही निकल सका और जो कांति का झुमका खोया था वही ये झुमका था और उसके मुंह से शब्द निकलते हैं अरे। आगे देखिए क्या हुआ है, विश्वास मानो बहू जी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। सहम जाना यानी डर जाना। तो फिर यहाँ पर ये कमलाबाई उसे विश्वास दिलाती है, भरोसा दिलाती है, कहती है कि मुझे सड़क पर ही मिला है, रास्ते पर ही मिला है। और जब उसने अरे कहा था तो वो थोड़ी सी डर गई थी, सहम गई थी। वो बात नहीं है कमलाबाई दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। और यहाँ पर ये जो कांति है वो आगे कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। उसके आंखों के सामने ये जो कमलाबाई की लड़की है उसकी सूरत घूम गई है। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। और रोज़ जब कमलाबाई काम पर आती थी तो हमेशा अपनी लड़की के बारे में कांति से कहती थी और इसीलिए कांति को लग रहा था कि उसने उसकी बेटी को बहुत ही करीब से देखा है। दुबली पतली गंदुमी रंग की कमज़ोर सी लड़की जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए। और उसका यहाँ पर वर्णन किया है कि ये जो उसकी लड़की है वो दुबली पतली है, गंदुमी रंग की यानी गेहूँए वर्ण की है और एक कमज़ोर लड़की है और उसके पति ने उसे 2 महीने से मायके में रखा है। और उसका कारण क्या है, तो 2-4 गहने भी नहीं दिए। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं उसकी वही दुर्बल लड़की खड़ी है जिसके एक हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। और एक पल तो यहाँ पर कांति को लगता है कि मेरे सामने कमलाबाई नहीं तो उसकी बेटी ही खड़ी है और उसके हाथ में वो झुमका जो है वो चमक रहा है। क्या सोचने लगी बहू जी, कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे होश आ गया। और फिर कमलाबाई पूछते हैं कि क्या बात है, क्या सोच रही हो। और ऐसा पूछने पर यहाँ पर ये जो कांति है वो सावधान हो जाती है। कुछ नहीं कहकर वो उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वो झुमका वही रख दिया। और फिर वहाँ से उठती है, अलमारी तक जाती है, अलमारी खोलती है और उसमें से एक झुमका वो जो है वो निकालती है और बाद में फिर उसी जगह पर वो रखती है। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा वो यह झुमका मैं बिकवा दूंगी, फिलहाल तो ये 1000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। और फिर यहाँ पर क्या किया है, तो कांति ने उसके पास जो 1000 रुपये थे वे 1000 रुपये उसने कमलाबाई को दिए हैं और उसे कहती है कि तुम्हारा ये जो झुमका है उसे मैं बेच दूंगी। उसे पता है कि उसका खोया हुआ झुमका है लेकिन उसे लगता है कि ये मेरे लिए झुमका इतना ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी क्या है कि कमलाबाई की लड़की उसके ससुराल जाना जितना ज़रूरी है उतना ये झुमका मेरे लिए ज़रूरी नहीं। और इसलिए उसने ये ऐसा किया है।
कि उसमें भी ये जो कांति उसमें दया परोपकार हमें दिखाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति में जो गुण होते हैं वो छिपे रहते हैं, लेकिन उन्हें हमें अपनाना चाहिए। तो देखिए आगे क्या हुआ है। यह कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसों में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए, और ऐसा कहकर उसने जो दूध वाले के लिए पैसे रखे थे वो 1000 रुपये उसने कमलाबाई को दिए हैं। अभी जाकर रघु सोनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहू जी, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, कहती हुई कमलाबाई चली गई। और यहाँ पर कमलाबाई अंत में कहती है कि अभी मैं रघु सोनार के यहाँ जाती हूँ और मेरी बेटी के लिए एक बाली का सेट खरीदती हूँ। और फिर आगे उसने क्या किया है, कांति को आशीर्वाद दिया है कि भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। तो बच्चों इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो हमें भी ये बात ध्यान में रखनी है कि जब कोई संकट में हो, मुसीबत में हो, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, तो आप ज़रूर उस समय उनकी सहायता मदद कीजिए, जिस प्रकार से यहाँ पर कांति ने कमलाबाई की है। यहाँ पर देखिए ये सारे शब्द है, मुहावरे हैं, उन्हें आप लोगों को कॉपी में लिखना है। और यहाँ अंत में क्या दिया है, तो ये स्वाध्याय दिया है, कुछ कृतियाँ दी है, उन्हें भी पूरा कर दीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। धन्यवाद।